नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सोमलैंड एकेडमी में। आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है क्लास 9th के बारे में है। जैसे क्लास 9th का हमने पार्ट 1 पढ़ा दिया था, ठीक है। क्लास 9th पार्ट 1 हमने देख लिया था, जिसमें आपका क्या था, क्लास 9th का पार्ट 1। और आज चलेगा आपका क्या चलेगा, पार्ट 2 चलेगा। क्या चलेगा आपका, पार्ट 2 चलेगा। हमने उसमें देखा था गति के बारे में, गति होता क्या है, वेग किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ हमने यहाँ से देखा था, ठीक है, गति से रिलेटेड, ठीक है। वेग क्या होता है आपका, गति किसे कहते हैं, ये सारी चीज़। आज जो टॉपिक होगा हमारा गति की दर, क्या होगी, गति की दर का याद करना, गति का या गति की दर के बारे में हम जानेंगे। देखिए गति की दर का मतलब क्या होता है कि अगर हम बात में ध्यान दें कि गति की दर को पढ़ने से पहले हमारा जो डिफिनेशन होता है वो चाल के बारे में पढ़ना होता है। चाल है क्या, इसके बारे में, चाल के बारे में जानना होता है, चाल किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें चाल है क्या। सबसे बड़ी बात, चाल के बारे में जानना जरूरी होता है, तभी हम गति की दर निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो अगर कोई गेंदबाज है, क्या है, गेंदबाज है, वो क्या करता है 140 कभी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है, ठीक है, कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकता है कि नहीं, कभी 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कभी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है, गेंद को फेंकता है। अब इनकी औसत चाल निकालने के लिए हम किसका यूज़ करना पड़ता है, चाल का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात होता है कि चाल, चाल किसे कहते हैं, तो चाल के बारे में आपको जानना होता है, चाल है क्या, ठीक है। चाल के बारे में हमें जानना होता है कि चाल किसे कहते हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ है कि चाल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे जान लीजिए चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा, ठीक है, किसी वस्तु द्वारा समय की दर को, किसी वस्तु द्वारा समय की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। समय की दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा समय की दर को हम क्या कहते हैं, चाल। ये पहला आपका हो गया। दूसरा कह सकते हैं, आप कह सकते हैं किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये आपका चाल का फार्मूला होता है। किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। या कह सकते हो किसी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु की समय की दर को, किसी वस्तु की समय की दर को, किसी वस्तु की समय की दर को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। मतलब कि जो कितने समय में वो कहाँ तक गया, वो क्या कहलाती है, उसकी चाल कहलाती है, ठीक है। फार्मूला होता है चाल का। अगर हम चाल की फार्मूला देखें तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है, चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय, जिसे हम चाल को किससे दर्शाते हैं, वेलोसिटी मतलब v से, दूरी को मतलब डिस्टेंस अपॉन d से, और समय का मतलब होता है t। क्या होता है, समय का मतलब होता है t। अगर हम ध्यान दें, अगर हम देखना चाहें v बराबर क्या होता है, d अपॉन t होता है। क्या होता है, v बराबर क्या होता है, d अपॉन टी होता है। और आपको ये भी कह सकता है, आपसे अदर्स बुक में आपको देखोगे तो अदर बुक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा v बराबर क्या होता है, एस अपन टी। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस सिंबल का यूज़ करना चाहते हो, और कोई ज़्यादा ज़रूरत इसमें है नहीं। तो एस बराबर, v बराबर क्या होता है, एस अपन टी, जो आपका चाल का मात्रक होता है। अगर हम बात करें चाल की मात्रक की, तो चाल का आपका जो मात्रक होता है, चाल का मात्रक, हम ध्यान दें चाल का जो आपका मात्रक होता है, तो ध्यान दीजिएगा चाल का मात्रक, ठीक है। तो आप ध्यान दो चाल का मात्रक किसे कहते हैं। देखिए चाल का जो मात्रक होता है, कभी आपका मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है, किलोमीटर पर सेकंड होता है। जो जैसा आपका क्वेश्चन मिले उस तरीके से आप कह सकते हो चाल का मात्रक होता है। अगर हम ध्यान दें, चाल किसे कहते हैं, किसी वस्तु की समय की दर को हम क्या कहते हैं, चाल। किसी वस्तु द्वारा कम समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये आपके क्या होते हैं, फार्मूले होते हैं,
ठीक है। चाल का जो फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। v बराबर क्या होता है, d/t होता है, या v बराबर क्या कह सकते हैं, s/t कहते हैं। चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और कूलाम किलोमीटर पर सेकेंड होता है, या सेंटीमीटर पर सेकेंड होता है। ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। कुछ हमारा आता है औसत चाल। औसत चाल किसे कहते हैं? देखिए, औसत चाल आपका क्या होता है? अगर हम औसत चाल की बात करें, किसकी बात करें, औसत चाल, तो आप जान लीजिए औसत चाल किसे कहते हैं। तो औसत चाल का मतलब होता है, ध्यान देना, औसत चाल किसे कहते हैं। अगर हम औसत चाल की बात करें, औसत चाल किसे कहते हैं, तो यहाँ पे औसत चाल बराबर हमारा होता है कुल दूरी। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय होता है। क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय आपका ये होता है। ठीक है, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, इसी पे हम क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करने वाले हैं, जो एक आपका न्यूमेरिकल होता है, आंकिक प्रश्न। क्या है? आंकिक प्रश्न। इस क्वेश्चन को करेंगे, हमारे सारे प्रॉब्लम क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आंकिक प्रश्न, चाल कि चाल, गति की दर क्या होती है, चाल किसे कहते हैं, ये सारी चीज़। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें आंकिक प्रश्न की, आपको सबसे बड़ा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में ही सब चीज़ हम क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कहा गया है कि एक कार है। ठीक है, एक कार है, एक समान चाल से चलती है। ठीक है, एक कार की बात करें, उसकी जो पहली, एक कार है, उसकी जो पहली आपकी दूरी है, ठीक है, जो पहली आपकी दूरी है वो आपको दिया गया है, पहला आपका जो दूरी दिया गया है d, वो आपको दिया गया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी दिया है 20 किलोमीटर। ठीक है, और उसकी जो चाल दी गई है, कितनी दी गई है, चाल आपको जो दिया गया है, आपको जो चाल दिया गया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। उसी तरीके से दूसरा माध्यम से कार चलती है उसी समय पर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया गया है जो दूसरी दूरी है, उसकी सेकंड दूरी वो कितनी दी है आपको, दूरी सेकंड दूरी कितनी दी है, 40 किलोमीटर। कितना दिया है? 40 किलोमीटर। जो उसकी वेलोसिटी है, चाल है, क्या है, वेलोसिटी जो दी है, चाल आपकी जो दी गई है वो आपकी दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना दी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप समझ लीजिए, तो यहाँ पे उसकी औसत चाल आपसे पूछ सकते हैं। क्या है? औसत चाल बराबर इसका क्या होगा, औसत चाल इसका क्या होगा। तो आपको पता है कि औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल बराबर हमारा क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे सामने दूरी दिया है, वेलोसिटी मतलब कि चाल दे दिया गया है, हमारे पास समय नहीं है। क्या है? समय नहीं है। तो समय निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समय निकालने के लिए जाहिर सी बात है हमें चाल बराबर दूरी बटे समय लगाना होगा। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है आपका, दूरी बटे समय होता है कि नहीं। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो हम कह सकते हैं, देखो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पे रहता है v इक्वल टू क्या होता है, d/t। क्या होता है? v इक्वल टू d/, क्या होता है, t होता है। v इक्वल टू d/t होता है। अगर हम ध्यान दें तो t बराबर क्या हो जाएगा हमारा, d/v हो जाएगा। तो हम जाहिर सी बात है t1 कर सकते हैं, क्योंकि हमें दो समय निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, d की वैल्यू को रखेंगे यहाँ पे 20 बटे, अब v की वैल्यू क्या है हमारी 40, तो यहाँ पे t1 हो जाएगा 2/4। इसी तरीके से अगर हम t2 निकालना चाहें, तो मतलब समय दूसरा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं t2 मतलब कि 40/60, 1 से गया मतलब 4/6, तो इसे हम कह सकते हैं 2/3, 2 दूना 4, 2 तियाई 6। तो t1 प्लस t2 हमारा क्या हो जाएगा, 2/4। इसे हम 1/4 भी कर सकते हैं, 1/4, 1/2 कर सकते हैं। ठीक है,
तो हो गया हमारा 1/2 प्लस 2/3। अगर हम यहाँ पे देखें 3 एक कम 3 प्लस 3 2 दूना 4 और 2 3 कितना हो गया 6, मतलब कि 7 बटे कितना हो गया 6 हो गया, 7/6 हो गया। ये हमारा टोटल कितना आ गया T1 प्लस आ गया कितना T2, ठीक है, T1 प्लस T2 आ गया। अब देखो ध्यान दो, अगर हम बात करना चाहें 7/6 की, तो यहाँ पे आप सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आप यहाँ पे इतना आ गया तो हमें क्या करना होगा, औसत चाल निकालना होगा। क्या होगा, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। अब कुल दूरी हमारी कितनी है D1 प्लस D2, अगर हम यहाँ पे करेंगे D1 प्लस D2 करेंगे तो यहाँ पे 20 और 40 कितना हो गया हमारा 60 हो जाता है। तो यहाँ पे समय का मतलब T, ठीक है, कुल समय। तो यहाँ पे हो गया 20 प्लस 40 कितना हो गया 60 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना 7/6 हो गया। कितना हो गया 7/6 हो गया। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है यहाँ पे 60 है तो गुणते 6 बटे कितना हो जाएगा 7, 6 36 मतलब 360/7, ठीक है, 360/60। अब जैसे ही हम यहाँ पे भाग देते हैं 6 सते 42 हो जाए, 6 सते 42, 7 इसमें भाग देंगे 7 का, तो 7 का भाग दे देते हो 360 में 7, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 पचे कितना हो गया 35, एक बचा, ठीक है, यहाँ पे 0 होता है, 7 एकम कितना हो गया 7 बचा 3, दशमलव लगाएंगे यहाँ पे 0, 7 चौक कितना 28, 28 फिर 2 बचेगा, फिर 7 दूना कितना हो जाएगा 54, मतलब कि हमारा जो आंसर आएगा 51.42 आएगा। कितना आएगा 51.42 हमारा क्या आएगा इसका किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर आएगा, औसत चाल। क्या आएगा, औसत चाल। यही चीज़ है कि अगर कोई कार है समान चाल से 20 किलोमीटर जिसकी चाल होगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर वो दूसरी दूरी क्या करती है 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है, तो हमें उसकी औसत चाल निकालना था। सबसे पहले औसत चाल निकालने के लिए हमें समय चाल बराबर दूरी बटे समय पता होना चाहिए, मतलब कि समय हमें पता होना चाहिए कि उसका समय कैसे निकलेगा। तो यहाँ पे v बराबर क्या होता है d/t, t बराबर क्या हो जाएगा d/v। T1 हम निकालेंगे, T1 हमें वैल्यू दिया है, हमने वैल्यू को निकाल के रख दिया। फिर उसी तरीके से T2 हम निकालेंगे, T2 भी हमारा क्या हो गया वैल्यू हो गया। औसत चाल अगर दूरी देखें तो 20 प्लस 40 कितना हो गया 60 हो गया, और इसको T1 T2 निकालने पर 7 बटे कितना हो गया 6 हो गया। जैसे हमने निकालते हैं और कटपीट फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना जाता है 51.42 हमारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये सारी चीज़, और हमने पढ़ा क्या आज, सबसे बड़ा बात होता है कि हमने आज पढ़ा क्या, तो हमने देखा कि गति की दर में हमने पढ़ा कि चाल किसे कहते हैं, ठीक है। गति की दर में हमने पढ़ा कि चाल, ठीक है, चाल के बारे में हमने देखा चाल है क्या, ये ध्यान। गति की दर में, गति की दर के टॉपिक में हमने देखा चाल के बारे में। किसके बारे में, चाल के बारे में हमने यहाँ पे देखा चाल है क्या, चाल का फार्मूला क्या होता है वो देखा हमने, और कुछ इससे प्रश्न देखे, ठीक है। और आप बुक्स में ऐसे क्वेश्चन आप लगा सकते हो चाल। कल हम आगे कुछ और टॉपिक लेकर आएंगे, ठीक है। कल का जो टॉपिक होगा चाल के बाद क्या आता है वेग के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो आज के टॉपिक को हम यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।